जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे यूपी होम गार्ड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साभर झील किस राज्य में स्थित है? साभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा, साभर झील राजस्थान में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोककटक झील किस राज्य में स्थित है? लोककटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में लोककटक झील स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मणिपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा, अरवरी भारत की सबसे छोटी नदी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर में डल झील स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता का है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य देवता का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लुम्बिनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में 25 उच्च न्यायालय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 25 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे अधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? भारत की सबसे अधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे अधिक बाढ़ लाने वाली नदी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मथुरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है? होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत दंडित किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, होमगार्ड एक्ट 1963 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में के किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है?
लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन गोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजा राम गोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिलिका रेत मुख्यतः कहाँ मिलती है? सिलिका रेत मुख्यतः कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में मिलती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इलाहाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मथुरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वैशाली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है? गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर गोविंद सागर झील बनी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सतलुज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कच्छ का रण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक एम के बसाल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एम के बसाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुरेंद्र कुमार खन्ना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूर्य प्रताप शाही आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश के वर्तमान महिला और बाल कल्याण मंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश की वर्तमान महिला और बाल कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबी रानी मौर्य वर्तमान महिला और बाल कल्याण मंत्री है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बेबी रानी मौर्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश के वर्तमान पर्यटन मंत्री हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जयवीर सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मथुरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बटेसर मेला किस जिले में लगता है? बटेसर मेला किस जिले में लगता है? तो याद रखिएगा साथियों, बटेसर मेला आगरा जिले में लगता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आगरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देवा शरीफ का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? देवा शरीफ का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाराबंकी में आयोजित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाराबंकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चरगुला नृत्य किससे संबंधित है? चरगुला नृत्य किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, चरगुला नृत्य मथुरा वृंदावन में संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मथुरा वृंदावन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शहद अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शहद अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में शहद अनुसंधान केंद्र है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समसपुर पंछी विहार किस जिले में है? समसपुर पंछी विहार किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली में समसपुर पंछी विहार स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रायबरेली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओखला पंछी विहार किस नदी के पास है? ओखला पंछी विहार किस नदी के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओखला पंछी विहार यमुना नदी के पास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ताला उद्योग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दुधवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दुधवा आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किस क्षेत्र में है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी यूपी क्षेत्र में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिमी यूपी क्षेत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीकोटा कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय पेट्रोलियम निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय पेट्रोलियम निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दार्जिलिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन का मुख्यालय लखनऊ में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? कमेंट करके बताइए साथियों। और ऐसे ही यूपी होमगार्ड का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।